हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो पूरी तरीके से हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, अपने अपने पार्टनर का आप नाम ले लें, उनको याद कर लें, उनको इमेजिन कर लें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की, बट किसी ना किसी सिचुएशन में अभी परेशान है। और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। जजमेंट, देखिए जजमेंट आया, 4 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड की है, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर वो खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो उनका काम का प्रेशर हो सकता है, उनकी चीज़ों का प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कोई बर्डन हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है जिसको वो बखूबी निभा नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सेकंड एक और चांस देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट उनकी जो करंट सिचुएशन है वो वर्क से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से ये एक्शन लेने में अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में ये बातें आती हैं बार बार कि मैं बहुत सारे एफर्ट लगा लूँ पर कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं जहाँ भी एफर्ट लगाता हूँ वो चीज़ें मेरे लिए बेकार हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, वर्कआउट नहीं करती हैं मेरे लिए। तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, बार बार उनके माइंड में एक्शन की ऊर्जा आती है कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे स्टेप लूँगा, मैं वैसे स्टेप लूँगी, बट वो स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाती है क्योंकि उनके माइंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, हो चुकी है कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन को लेकर कि जैसे उसके वजह से वो खुद पर ही उनका जो फेथ है वो डगमगाया हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, हो सकता हो उनका पैसा कहीं स्टक हो या मिल नहीं रहा हो या लोन हो उनके ऊपर तो वो चुक नहीं पा रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन मनी से रिलेटेड हो सकती है जिसकी वजह से काम अच्छा नहीं चल रहा है, अर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो रीयूनियन का जो फोकस है वो कम हो जा रहा है बार बार, क्योंकि उनकी जो स्टक मनी है, करियर है, जहाँ पर वो खुश नहीं है, जहाँ पर उनकी एनर्जी लो जा रही है, जहाँ पर उनकी एनर्जी नेगेटिविटी में बदल जा रही, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं पर वो निकल ही नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। क्या करें क्या नहीं करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि 8 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो करेक्ट डिसीज़न अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं। करना बहुत कुछ चाह रहे हैं पर सारी चीज़ें उनके साथ नेगेटिविटी में चली जा रही हैं। इंट्यूशन उनकी स्ट्रांग है, उनको जो है गाइडेंस अच्छी आती है, उनके मन की आवाज़ बहुत अच्छी है पर वो सुन नहीं पा रहे हैं इस वक्त एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो रीयूनियन हो, चाहे वो अपना फाइनेंस हो, कुछ भी हो, नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, रीयूनियन डेफिनेटली चाहते हैं। देखिए 3 ऑफ इम्प्रेस का भी कार्ड आया हुआ है, जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि जितने भी हमारे रिलेशनशिप में स्टक चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, डाउट्स थे, शक था, ब्लेम करना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर जो है चली जाएं और अच्छी चीज़ें हो जाए। जिन लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, वो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो चुका है उनकी लाइफ में, तो वहाँ पर वो स्टक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर चुका है, कहीं बिजी हो गया होगा, या मुझे याद नहीं करता होगा, मुझे मिस नहीं करती होगी, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शायद मेरे पार्टनर को ही मेरी परवाह नहीं है, मेरी चीज़ों को समझ नहीं
नहीं पा रहा है, मैं कहाँ पे स्टक हूँ, मुझे कहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है, वो चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये मिक्स एनर्जी है, ये काम को लेकर है, ये आपको लेकर भी है, रीयूनाइट को भी लेकर है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मेन एनर्जी की बात करूँ, आपके पार्टनर्स की मैक्सिमम लोगों की एनर्जी स्टक की है, ओवर थिंकिंग की है, टेंशनाइज की है, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे उनका करियर हो, फाइनेंस हो, इन चीज़ों में वो इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि उसको प्रॉपर मैनेज ना कर पाने की वजह से, प्रॉपर एक्शन ना लेने पाने की वजह से वो अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन लें, क्या नहीं लें। लेकिन ये डेफिनेटली है कि वो आपके पार्टनर जो है रीयूनाइट होने को चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहते हैं, सारी कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप में आगे कभी हो। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 वीक्स, 8 आवर्स और 8 डेज़ आपके लिए, 8 डेज़ आपके लिए मैं ज़्यादा कहूँगी और 8 आवर्स आपके लिए मैं ज़्यादा कहूँगी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर आप मैसेज दे सकते हैं, 8 नंबर आपको दिख सकता है, या आपको लगता है कि दिख रहा है तो आपको मैसेज को देखने की ज़रूरत है, या उस वक्त आपको देखने की ज़रूरत है फिर क्या थॉट्स हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी जो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर अभी के लिए सारी चीज़ों में स्टक हैं, पर्टिकुलर कोई एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना आपकी तरफ ना अपने करियर में, और जहाँ पे भी वो नहीं खुश हैं, जहाँ पे मूव ऑन चाहते हैं, जहाँ की एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं, वहाँ से भी प्रॉपर वे में नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए, इस रिलेशनशिप को एक नया मौका मिले, सारी कुछ चीज़ें जो भी हैं, जो भी ब्लेमिंग है, जो भी शक है, जो भी जिन पुरानी बातों की वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खत्म हो जाएं। तो होपफुल रहिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मैनिफेस्ट करते रहिए। आपके पार्टनर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में भी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।